इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं इनको किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए। कुछ भी तरह के फूड्स, कोई भी रेजिम वो फॉलो करते हैं तो तकलीफ होती है। दे फेस अ वेरी टफ टाइम, दे फेस ऑल द सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। पेशेंट जो आईबीएस के होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से फूड्स उनको खाने चाहिए, कौन से फूड्स उनको अवॉइड करने चाहिए। कुछ भी फॉलो करे तकलीफ तो होती ही है। और ऐसे फूड्स है, ऐसे फ्रूट्स है जो एक मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। ऑल द फूड्स, ऑल द फ्रूट्स दैट आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर आईबीएस एंड वी विल बी वेरी मच स्पेसिफिक। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस या डायरिया रिलेटेड आईबीएस या ऐसे केसेस जहां पर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों भी प्रेजेंट है, ऐसे कौन से फूड्स है जो मेडिसिन की तरह एक्ट करते हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो इन डिटेल आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग टिल द एंड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आप सभी को पता है आईबीएस एक फंक्शनल बावल डिसऑर्डर है। पेशेंट ने सभी तरह के फूड, सभी तरह के दवाई या सभी तरह की ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी ली है। कुछ भी अगर फॉलो करते हैं, वॉशरूम रश करना पड़ता है, एब्डोमेन में पेन होता है, गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, देयर इज म्यूकस इन स्टूल्स, कई बार ब्लड भी दिखाई देता है स्टूल्स में। तो ऐसे बहुत सी तकलीफ होती है पेशेंट को एंड दे हैव नो आइडिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके पहले कहीं पार्ट 1, पार्ट 2 हमने इस टॉपिक के बारे में बनाए हैं। वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट मेडिसिन, कई होम रेमेडीज के बारे में हमने बात की है। कई पेशेंट्स ने फॉलो किए, उनके व्यूज कमेंट सेक्शन में बताए, दे गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। विद एडिशन टू दैट, आप अगर ये वीडियो फॉलो करते हैं आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आयुर्वेद हैज द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर आईबीएस, बट डाइट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। पेशेंट हैज टू फॉलो द डाइट। डूज डोंट्स के बारे में पेशेंट को पता रहना चाहिए। डाइट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्टली जानते हैं कि जनरली कौन से डोंट्स है, कौन सी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 थिंग दैट आयुर्वेद फोकसेस ऑन, इट इज पुरुषम पुरुषम वृक्ष। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है या एकमेव ऐसा साइंस है जिसका कहना है कि हर एक पर्सन ये अलग है। कोई भी जनरल दवा या जनरल चीजें नहीं होती। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से फूड्स है जो आपके आंतड़ों को, आपके इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करते हैं। ऐसे कौन से फूड्स है जो आपके इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करते हैं और आगे जाके आपको आईबीएस की तकलीफ होती है। आपको जो फूड्स इरिटेट करते हैं वो किसी और पेशेंट को इरिटेट करेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो फर्स्ट थिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से फूड्स है जिसे खाकर हमारे जो आंतड़े हैं, इंटेस्टाइन्स है, ये इरिटेट होती है। देयर इज नो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वेस्ट एंड द यूजफुल पार्ट। यूजफुल पार्ट है वो हमारे शरीर को लगता नहीं और वेस्ट पार्ट शरीर से बाहर जाता नहीं। पेशेंट का वजन धड़ाधड़ कम हो जाता है, शरीर को कुछ लगता नहीं, वेट लॉस होता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कौन से फूड सूट कर रहे हैं, कौन से फूड से तकलीफ बढ़ रही है, तकलीफ हो रही है। आइडेंटिफाई द फूड्स। नंबर 2, हमें खाने के टाइम पे यू हैव टू अवॉइड डूइंग एनी अदर थिंग। बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर फूड, बी अटेंटिव एट योर डाइट। बिकॉज अगर हम खाना ध्यान से नहीं खा रहे, अगर हम फील नहीं कर रहे जो हमारे सिस्टम में जा रहा है, तो क्या होने वाला है कि इससे होता है हमारे इंटेस्टाइन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और वो फिर 3 घंटे बाद इट ओपन्स अप, जिसके वजह से आगे अजीर्ण होता है, इंडाइजेशन होता है। और इंडाइजेशन स्ट्रेस, ये 2 मेजर कॉजेस नहीं है या सिर्फ ये कॉजेस नहीं है, पर हमने बात की 9 ऐसे कारणों के बारे में जिसके वजह से रेगुलर बेसिस पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। सो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। आईबीएस पेशेंट्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, या अगर ग्लूटेन एलर्जी है तो व्हीट प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। मिल्क की एलर्जी है तो मिल्क फूड्स या डेयरी आपको अवॉइड करना चाहिए। पनीर, मशरूम, चीज, बटर, ये सारे फूड्स अवॉइड करने चाहिए। इट विल हेल्प अ लॉट। पेस्ट्रीज है, केक्स है, ब्राउनीज है, यू मस्ट अवॉइड ऑल दीज फूड्स। अगेन खाने में क्या लेना है तो आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, जवार है, पास्ता है। पास्ता इज पेशेंट्स को सूट करता है, दे कैन टेक इट। एंड मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो बेल, जिसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, बेल जो लॉर्ड शिवा को हम ऑफर करते हैं, बेल फल ये बहुत ही यूजफुल होता है। अक्रॉस द ग्लोब इट्स इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। सो बेल फल का सेवन आप कर सकते हैं। मेडिसिन तो और भी ज्यादा इजीली अवेलेबल रहता है, जैसे बिलवादी चूर्ण, बिला जेल, बिल्वाटॉन, कई सारे फॉर्मुलेशन जिसमें बेल फल मजा प्रेजेंट होता है, विच इज अ गुड मेडिसिन। खाने में ग्रेप्स आप ले सकते हैं क्योंकि ग्रेप्स, द्राक्ष, एक माइल्ड पर्गेशन, विरेचन का उसका इफेक्ट है। सो ग्रेप्स आर अगेन यूजफुल। कई सारे फूड्स है जो ऐसे केसेस यूजफुल है जिसके बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस, जहां पर कॉन्स्टिपेशन कब्ज मेनली प्रेजेंट है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए। सो नंबर 1, हाई फाइबर इनटेक। आपको फाइबर्स ज्यादा लेने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लेने, स्पिनच, पालक आप ज्यादा ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कैरेट्स, क्यूकम्बर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए। फ्रूट्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है अनार है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, स्पेसिफिक फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स आर वेरी मच यूजफुल बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन से अगर हम कुछ यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस में तो द्राक्षा आसव नाम के मेडिसिन, सो अगेन ग्रेप्स आर वेरी यूजफुल। छाछ पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं, तक्र, इसके भी फॉर्मुलेशन तक्र अरिष्ट एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। तो बटर मिल्क जो फ्रेश हो, जो खट्टा न हो, सो बटर मिल्क इज यूजफुल, ग्रेप्स आर यूजफुल, अनार ले सकते हैं। आप ले सकते हैं जीरा डिटॉक्स टी, जिसकी रेसिपी के बारे में कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, आप वो ले सकते हो। फ्रूट्स में जनरली अगर हम कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस बात करें तो टोटली यू कैन टेक ऑरेंजेस, वाटरमेलन, पपीता, पपाया, अनार, गोवा, पेयर, ऑल दीज फ्रूट्स यू कैन टेक। कुछ चीजें ऐड करनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हो 10 से 15 काला मुनक्का, ब्लैक रेजेस, उसे पानी में भिगोना है, सोक देम इन वाटर सुबह, और रात को सोने से पहले आपको उसको चबा के खाना है। इसका एक माइल्ड पर्गेशन एक्शन है, विरेशन की तरह इसका एक एक्शन है, सो इट हेल्प्स अ लॉट। अगेन कैस्टर ऑयल, एरंड तेल जो घर पे है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर में मिलता है, सो 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल आधे कप गाय के दूध में, वार्म काउज मिल्क थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा वार्म काउज मिल्क में आपको उसको मिक्स करना है, इमीडिएटली मिक्स करके कंज्यूम करना है। इससे स्निग्ध विरेचन यानी माइल्ड पर्गेटिव एक्शन है इसका, सो इट हेल्प्स अ लॉट। आप 1 से 2 चम्मच गाय का घी आधे कप दूध में, वार्म काउज मिल्क, मिक्स इट एंड कंज्यूम इट, आपको इसका बहुत फायदा होगा। फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में अगर स्ट्रेन करने की जरूरत पड़ रही होगी वॉशरूम जाने के लिए, हार्ड स्टूल्स है, ड्राई स्टूल्स है, अगर एनस एरिया में जलना है कहीं या बर्निंग है, पाइल्स है, तो ऐसे केसेस में लिवर टॉनिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यकृत ये मूल स्थान है रक्त स्रोतस का। लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्लड, सो अगेन लिवर टॉनिक्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। एक्टिवेद इंडिया टैबलेट लिवसीमेड एंड एक्टिवेद इंडिया सिरप लिवसीमेड, इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन सच कंडीशंस, कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज पाइल्स, दोनों पर इसका एक एक्शन है। व्हाई? बिकॉज अगर हम लिवर पे काम करें तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होने वाली है और हमारे पाइल्स की कंडीशन भी इंप्रूव होने वाली है। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क आउट कैस्टर ऑयल, काला मुनक्का है, गाय का घी है, ऑल दीज मेडिकेशंस, ऑल दीज डूज डोंट्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस के केसेस में। अगर हम बात करें आईबीएस डी के बारे में, जहां डायरिया मेनली प्रेजेंट है, आपको याद रखना है डेयरी प्रोडक्ट्स सारे आपको अवॉइड करने हैं। यू मस्ट अवॉइड चीज, बटर, ऑल दीज फूड्स यू हैव टू अवॉइड। ऐसे केसेस में एज वी डिस्कस, स्तंभन जो करता है जैसे बेलफल, बहुत ही इसके बेस्ट रिजल्ट्स है, तो बेलफल आप ले सकते हैं, या ऐसे मेडिकेशन जिसमें बेलफल या बेलफल मज्जा ये इंग्रेडिएंट हो, तो ये आपके लिए बहुत ही सूट करता है। बिलाजेल, बिल्वाटॉन, बिल्वादी चूर्ण, कई सारे फॉर्मुलेशंस है, दीज आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल जो कि इस केसेस को इम्प्रोवाइज करने में मदद करते हैं। टॉकिंग अबाउट अ डाइट, लो फॉडमैप डाइट, ये इस प्रकार का एक डाइट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है ऐसे आईबीएस पेशेंट्स के कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो फूड आइटम्स बताए, आई पुट इट ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको इन फूड्स का सेवन कम से कम करना है, अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, पर कम से कम इसका सेवन करना है, और इसीलिए इसे नो फॉडमैप डाइट ऐसे नहीं कहा है, बट लो फॉडमैप डाइट कहा है। सो ऐसे फूड्स का सेवन अगर हम कम करते हैं तो ओवरऑल हमारी कंडीशन इंप्रूव होती है। सो ऑल दीज आर गिविंग यू ग्रेट रिजल्ट्स, इट इज इम्प्रोवाइजिंग योर कंडीशन वेदर इट्स IBS C, D or where both C and D is present. So this was all for today. अगर कोई doubts या questions हो, if I missed out on anything, you can put that question in the comment section below. This was all for today. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.